मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि पूछो मत। क्या से क्या हो गया है। जाने कौन है जिसने मुझसे इतनी गहरी दुश्मनी निकाली है। एक बार वो मिल जाए ना तो मैं। स्नेह ने जो कुछ भी कहा वो सब में से कुछ भी विकी के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नज़र तो स्नेह के चेहरे पर ही गड़ गई थी। इस वक्त वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि विकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एपिसोड 17। साध्वी की तरफ देखते हुए स्नेह जैसे हिप्नोटाइज सा हो गया था। उसे बहुत कुछ कहना था, नहीं एक्चुअली उसे चिल्लाना था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और वो साध्वी उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे बच्चे। जिस खूबसूरती के तुम दीवाने हो, उस खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और कितना कुछ सहना पड़ता है, ये अब तुम्हें पता चलेगा। बस तुम चिल्लाना मत। कहते हुए साध्वी ने चुटकी बजाई और स्नेह उस सम्मोहन से बाहर निकला। उसके कानों में रिया की आवाज़ पड़ी, इनका वैक्सिंग बाकी है, वो भी जल्दी कर दो, हमें देर हो रही है। वैक्सिंग? ये शब्द सुनकर स्नेह के होश उड़ गए। उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो उसके पैर देख रही थी। नहीं, वैक्सिंग नहीं, प्लीज़, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता वो दर्द, इसलिए मैं चेस्ट पर हमेशा हेयर रिमूवर यूज़ करता हूँ। नहीं, ये वैक्स नहीं। स्नेह ने चिल्लाने की और इनकार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अभी भी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने बेबसी से साध्वी की तरफ देखा, लेकिन वो अब वहाँ नहीं थी। उसकी जगह पार्लर वाली थी, जो रिया से इंस्ट्रक्शन ले रही थी। स्नेह को अपने पैरों पर कुछ गर्म महसूस तो हुआ, लेकिन अपने आसपास सब सुन्न होता सा महसूस हो रहा था। उसने आखिरी बार चिल्लाने की भरपूर कोशिश की। आ! दोपहर को सारे टॉर्चर सहने के बाद स्नेह ने खुद को आईने में देखा। वाकई वो सुंदर लग रहा था, लेकिन ये खूबसूरती किस काम की? वो तो अंदर से लड़का था ना। स्नेह ने रिया के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे घर निकलना है, तैयार होकर ऑफिस भी जाना है, प्लीज़ अब जाने दो, बहुत काम है यार। रिया ने मुंह बिचका कर कहा, घर जाकर तैयार होना है नहीं, तुम तैयार हो स्नेहा। आज इस ड्रेस में ऑफिस जाओगी, देखना कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन पहले खाना तो खा लो, बहुत भूख लग रही है। स्नेह ने खुद को वहाँ के आईने में देखा और धीरे से बुदबुदाया, रिया, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो ड्रेस उसके कंधों और कमर पर फिट थी और उसकी लंबी टांगे और नाजुक फिगर साफ दिख रहे थे। शीशे में खुद को देखकर उसका दिल फिर डूब गया। दोपहर 3 बजे स्नेह कनॉट प्लेस की विजन टेक बिल्डिंग में पहुंचा। उसने काली शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जो रिया ने परफेक्ट ऑफिस लुक कहा था। हल्का मेकअप और खुले बाल उसे एकदम अलग लुक दे रहे थे। रिसेप्शन पर पूजा ने उसे देखकर आंखें फाड़ी। स्नेहा, ये क्या लुक है? पूजा ने चिल्ला कर कहा, तुम तो किसी बॉलीवुड स्टार जैसी लग रही हो, एकदम पटाखा टूटा। ये ड्रेस, ये मेकअप, वाह, मुझे तो जलन हो रही है। स्नेह ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ वो बस कुछ नया ट्राई किया, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मिस्टर गुप्ता मेरे बारे में पूछ तो नहीं रहे थे ना? पूजा ने जल्दी से कहा, हाँ वो दोपहर में कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि तुम्हारे आते ही मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ। तुम जाओ, मैं उनको कॉल कर देती हूँ। ठरकी पुट्टा, स्नेह ने मन ही मन सोचा और वहाँ से चला गया। कुछ कदम आगे चलकर वो वापस लौटा। पूजा फ़ोन पर मिस्टर गुप्ता को स्नेहा के आने की रिपोर्ट कर रही थी। स्नेह ने उसके हाथ से फ़ोन का रिसीवर लिया और कहा, मिस्टर गुप्ता, आप मीटिंग रूम में पहुंचिए, आई विल बी राइट देयर।
मिस्टर गुप्ता ने कुछ कहना चाहा लेकिन स्नेह ने सख्ती से कहा, मेरे केबिन में आने की जरूरत नहीं है, आप मीटिंग रूम में जाएं। पूजा स्नेह का ये रूप देखकर हैरान रह गई। स्नेह ने फोन रखा और वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में घुसा, ऑफिस में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी के हाथ कीबोर्ड पर रुके थे, कोई फोन कान से लगाए खड़ा था, कोई मुंह में पेन दबाए खड़ा था। जूनियर एम्प्लॉय अजय और विशाल पास में वाटर कूलर पर गप्पे मार रहे थे। सबके सब मुंह खोले आंखें फाड़े उसे ही देखने में लगे थे। अजय ने विशाल के कान में धीरे से फुसफुसाया, यार ये मिस स्नेहा, ये तो किसी मूवी स्टार जैसी लग रही है। आज कितनी सुंदर लग रही है ये। स्नेह को इसी का डर था। वही सबसे ही बचना चाह रहा था, लेकिन उसकी बहन ने तो जैसे आज कसम खा रखी थी कि वो उसका काया पलट करके ही मानेगी। लेकिन वो बताए कैसे कि उसकी काया पलट तो पहले ही हो चुकी थी। उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और जल्दी से अपने केबिन की तरफ दौड़ लगाई। रोहन जो कॉफी मशीन के पास खड़ा था ने स्नेहा को देखा और अपनी कॉफी छलका दी। स्नेहा, उसने हकलाते हुए कहा, ये तुम हो? ये वाकई तुम हो? तुमने तो आज ऑफिस में आग लगा दी यार। ये ड्रेस, ये लुक, वाह, आज से पहले कभी इस ऑफिस में ये नज़ारा देखने को नहीं मिला था। रोहन केबिन में स्नेह के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो ललचाई नजरों से स्नेह को देख रहा था। स्नेह का फ्रस्ट्रेशन फिर भड़क उठा। रोहन, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे किसी की तारीफों की जरूरत नहीं है, उसने सख्ती से कहा। अरे यार स्नेहा, इतना गुस्सा क्यों होती हो? चल यार, इतना सब तो होते रहता है। अपने भाई को ही देख लो, वो तो हर लड़की पर कमेंट करना अपना बर्थ राइट समझता है। तुम्हारा भाई करे तो सही, लेकिन कोई और करे तो गलत। ये तो नाइंसाफी है। स्नेह को भी एहसास हुआ रोहन कुछ गलत नहीं कह रहा था। इसी केबिन में बैठकर उसने कितनी ही लड़कियों के फिगर पर अश्लील कमेंट किए थे। उसका चेहरा बुझ गया। उसे उदास देख रोहन ने अपनी वही जानी मानी मुस्कान दी और कहा, अरे कोई ना, ऑफिस में ये सब चलते रहता है। चलो मीटिंग के बाद हम डिनर पर मिलते हैं। मैं डिनर नहीं करने वाली रोहन, स्नेह ने फाइल समेटते हुए कहा। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, न कि किसी के साथ फ्लर्ट करने। मैं चला मीटिंग के लिए। एपिसोड 18। मीटिंग रूम में मिस्टर गुप्ता और मिस्टर मेहरा पहले से मौजूद थे। स्नेह ने अंदर कदम रखते ही दोनों को हेलो कहा तो दोनों के होश उड़ गए। स्नेहा को देखकर मिस्टर गुप्ता की मोटी मूछें हिलने लगी और उनकी आंखें स्नेह की ड्रेस पर टिक गई। मिस्टर मेहरा भी उछलकर अपनी कुर्सी पर सीधा हो गए और कहा, अरे स्नेहा, तुम? अरे वाह, स्नेह ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कजिन इतनी स्टनिंग है। और इस ड्रेस, ये स्टाइल, तुम तो डील से ज्यादा इम्प्रेशन बना रही हो। मेरी तरफ से तो डील पक्की समझो। मिस्टर मेहरा की आंखें उसकी टांगे निहार रही थी। स्नेह का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। स्टनिंग? मैं यहाँ प्रेजेंटेशन देने आई हूँ, न कि फैशन शो करने। और मुझे देखते ही डील पक्की। इसने अपने इरादे मेरे पर जाहिर किया ना, तो मैंने इसका खून कर देना है। स्नेह ने मन में सोचा लेकिन गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू मिस्टर मेहरा, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन डील पक्की करने से पहले क्या हम प्रेजेंटेशन शुरू करें? मिस्टर मेहरा ने हंसकर कहा, अरे इसकी क्या ही जरूरत है अब, लेकिन तुम चाहती हो तो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम्हारी प्रेजेंस इस डील को और स्ट्रॉन्ग करेगी। मिस्टर गुप्ता, आप सही कह रहे थे, स्नेहा की स्माइल कुछ भी करवा सकती है। स्नेह गुस्से में चीखा, तेरी स्माइल की ऐसी की तैसी कमीने। लेकिन मिस्टर गुप्ता की बहन कामिनी भी वहीं बैठी थी, तो उसने अपना टेम्पर नहीं खोया। वो नहीं चाहता था कि उस हसीना के सामने किसी तरह का कोई बवाल हो। वो कामिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी तैयार की स्लाइड शो को बखूबी पेश किया। उसका कॉन्फिडेंस वही था जो स्नेह का हुआ करता था। क्लाइंट्स को डेटा से लुभाना, उनकी ऑब्जेक्शन को
स्मार्टली हैंडल करना, लेकिन मिस्टर मेहरा की नज़रें बार बार उसकी ड्रेस और पतली टांगों पर जा रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सबने स्नेह को बधाई दी और बाहर निकल गए। रह गए तो सिर्फ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर मेहरा और अपना स्नेह। मिस्टर मेहरा ने खुश होकर कहा, स्नेहा, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतना शानदार लुक। चलो आज इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक डिनर हो जाए। मैं एक अच्छा होटल जानता हूँ, 5 स्टार, बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से। हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। स्नेह का दिल चीखना चाहता था। उसने मिस्टर गुप्ता की तरफ देखा। मिस्टर गुप्ता उनके इस प्रपोजल से खुश तो नहीं थे, लेकिन क्लाइंट के सामने कुछ बोल भी कैसे सकता था। उन्होंने मन मार कर कहा, हाँ, आज का सेलिब्रेशन तो बनता है। एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं। स्नेह ने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी मिस्टर मेहरा, आप दोनों सेलिब्रेट कराओ, मैं डिनर नहीं कर सकती। आज मेरा प्लान कुछ और है। सॉरी। मिस्टर मेहरा बोले, अरे तो कोई बात नहीं, हम कल चलते हैं। ये कमाल तुम्हारा है तो सेलिब्रेशन तो तुम्हारे साथ ही होगा। मैं कल के लिए रूम बुक करवा लेता हूँ, मेरा मतलब टेबल बुक करवा लेता हूँ। रूम? स्नेह का दिल किया अभी एक कुर्सी उठाकर मिस्टर मेहरा के सिर पर मारते। उसने कहा, मिस्टर मेहरा, अगले कुछ दिन मैं बिजी रहने वाली हूँ, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, पूरी टीम या पूरी ऑफिस के लिए पार्टी थ्रो कर दीजिए। ये अच्छा रहेगा। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी खुश हो जाएंगे और मोटिवेट भी होंगे। मुझे और भी काम है, आप लोग बात करिए, मैं चलता हूँ। मैं किसी तीर की तरह किसी पर ध्यान दिए बगैर वहाँ से निकल गया। मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि पूछो मत। क्या से क्या हो गया है, जाने कौन है जिसने मुझसे इतनी गहरी दुश्मनी निकाली है। एक बार वो मिल जाए ना तो तब मैं टेबल पर सर टिकाए स्नेह रो रहा था। विक्की जब से वहाँ पहुँचा था, स्नेह ने एक बार भी सर उठाकर उसे नहीं देखा था। इनफैक्ट उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपना चेहरा विक्की को दिखाए। विक्की ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तेरी प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया अगर तू लड़का से लड़की बन गया है तो? तू स्नेह था, अब स्नेहा बन गया है। देख, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो आज है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, आज को एंजॉय करना चाहिए। और तू अपने पास्ट को लेकर रो रहा है। क्या हो गया तेरी लाइफ को जो तू ऐसे रो रहा है? सब कुछ तो ठीक है, तेरा घर, तेरा ऑफिस, तेरी जॉब और अब तो प्रोजेक्ट भी मिल गया, तो फिर रोना कैसा? बारटेंडर ने वाइन का ग्लास नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये रहा आपका ऑर्डर। स्नेहा ने वाइन का ग्लास लिया और उसे पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके लिए तो सर उठाना पड़ता। उसने इशारे से एक स्ट्रॉ मांगा तो विक्की ने कहा, दिमाग खराब है तेरा, वाइन स्ट्रॉ से कौन पीता है? अपना सर उठा और एक घूंट में गटक जा। स्नेह ने रोते हुए कहा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और तू सर उठाने की बात कर रहा है। ये तू बोल रहा है, तुझे एक काम दिया था लेकिन तू वो भी नहीं कर पा रहा। विक्की ने कंफ्यूजन में पूछा, काम? कौन सा काम? इस बार स्नेह को गुस्सा आया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और सर उठाकर कहा, अरे गधे, उस साध्वी को ढूंढने का काम। अगर वो नहीं मिल रही तो किसी बाबा या किसी पंडित को या ऐसा कोई तांत्रिक तो होगा जो इस जादू को उल्टा कर सके, पलट सके, मुझे वापस से वो बना सके जो मैं था। स्नेह ने जो कुछ भी कहा वो सब में से कुछ भी विक्की के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नज़र तो स्नेह के चेहरे पर ही गड़ गई थी। इस वक्त वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि विक्की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतनी तेज कि स्नेह को भी सुनाई दे गया।